हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजीत आप सभी को S1 कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो एसएससी इंग्लिश का है, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर के साइनोनेम को कवर करेंगे और यह वीडियो 6 या 7 पार्ट में होगा, जिसमें से पार्ट 1 इसका ऑलरेडी हो चुका है। आज का जो वीडियो है वो पार्ट 2 है। जिस किसी ने अभी पार्ट 1 नहीं देखा है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके वहाँ से पार्ट 1 को देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा। और एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि जब भी कोई वीडियो मैं अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो देखिए, सबसे पहला है एपोजिट। क्या है? एपोजिट या एप्रोप्रिएट। तो एपोजिट या एप्रोप्रिएट का मतलब होता है उचित या उपयुक्त। क्या होता है? एपोजिट एप्रोप्रिएट का मतलब उचित या उपयुक्त। उसके बाद अगला देखिए, उसके बाद है स्कॉर्न। क्या है? स्कॉर्न या कॉन्डेम्ड। तो स्कॉर्न या कॉन्डेम्ड इसका मतलब होता है निंदा करना, अपमान करना, तिरस्कार करना। तो स्कॉर्न या कॉन्डेम्ड का मतलब क्या होता है? निंदा करना, अपमान करना या तिरस्कार करना। उसके बाद देखिए इम्पायस। क्या है? इम्पायस या इरेभरेंट। क्या है? इम्पायस या इरेभरेंट इसका मतलब होता है अपवित्र, अधर्मी, अनादर युक्त। उसके बाद अगला देखिए इसका, उसके बाद है फ्रीलेंस। क्या है? फ्रीलेंस या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड। फ्रीलेंस या सेल्फ एम्प्लॉयड इसका मतलब होता है स्वरोजगार, स्वनियोजित, जो खुद से कोई रोजगार क्रिएट करता हो तो वो फ्रीलेंस या सेल्फ एम्प्लॉयड होता है। उसके बाद है स्लाइथर। क्या है? स्लाइथर या स्लाइड जिसका मतलब होता है फिसलना, खिसकना, सरकना या सरकते हुए जाना। तो ये होता है स्लाइथर या स्लाइड। उसके बाद है एकाउंटरमेंट्स। क्या है? एकाउंटरमेंट्स या इक्वाइपमेंट्स। एकाउंटरमेंट्स या इक्वाइपमेंट्स का मतलब होता है उपकरण, सामग्री, साजो सामान। उसके बाद है वरासिटी। वरासिटी या ट्रूथ। क्या है? वरासिटी या ट्रूथ इसका मतलब होता है सच्चाई, सत्यता, जो हमेशा सच बोलता हो तो होता है वरासिटी या ट्रूथ। उसके बाद अगला देखिए इंसिस्टेंटली। क्या है? इंसिस्टेंटली या कॉन्टिन्यूसली। इंसिस्टेंटली या कॉन्टिन्यूसली इसका मतलब होता है लगातार, निरंतर। उसके बाद फिर देखिए हेराल्डेड। क्या है? हेराल्डेड या प्रोक्लेम्ड। हेराल्डेड या प्रोक्लेम्ड इसका मतलब होता है घोषित करना, घोषणा करना या आने जाने की सूचना देना। किसका मतलब? हेराल्डेड या प्रोक्लेम्ड का मतलब। उसके बाद अगला देखिए, उसके बाद क्या है? डेट्रीमेंटल। क्या है? डेट्रीमेंटल या हार्मफुल। डेट्रीमेंटल या हार्मफुल इसका मतलब होता है हानिकारक, नुकसानदेह, नुकसान पहुंचाने वाला। तो ये होता है डेट्रीमेंटल या हार्मफुल। उसके बाद है क्लोसल। क्या है? क्लोसल या गिग्नेटिक। तो क्लोसल या गिग्नेटिक इसका मतलब होता है विशाल, विराट, विशालकाय। उसके बाद है स्टूबॉर्न। क्या है? स्टूबॉर्न या एडमेंट। स्टूबॉर्न या एडमेंट इसका मतलब होता है जिद्दी, हट्टी, अरियल जिसको बोलते हैं, तो होता है स्टूबॉर्न या एडमेंट। उसके बाद फिर अगला देखिए इनवेरिएबल। क्या है? इनवेरिएबल या कॉन्स्टेंट। तो इनवेरिएबल या कॉन्स्टेंट इसका मतलब होता है लगातार, सदा एक जैसा, जो एकदम एक ही जैसा स्थिर हो, एकदम बदलाव नहीं हो उसमें, वो होता है इनवेरिएबल या कॉन्स्टेंट। उसके बाद है इंडिक्टमेंट। क्या है? इंडिक्टमेंट या एक्यूजेशन। इंडिक्टमेंट में या एक्यूजेशन इसका मतलब होता है आरोप लगाना, अपराध, कलंक, दोषारोपण। तो ये होता है इंडिक्टमेंट या एक्यूजेशन। उसके बाद फिर देखिए डलसेट। क्या है? डलसेट या स्वीट। तो डलसेट या स्वीट का मतलब होता है मीठा, सुरीला, सुस्वर, सुगंधित। तो किसका मतलब? डलसेट या स्वीट। उसके बाद है डबियस। डबियस या डाउटफुल। तो डबियस या डाउटफुल का मतलब होता है संदेह, संदेहास्पद, संदेहपूर्ण, जो शक करता हो एक दूसरे पर, तो वो होता है डबियस या डाउटफुल। उसके बाद है फ्लेबर गेस्टेड। क्या है? फ्लेबर गेस्टेड या डम्ब फाउंडेड। फ्लेबर गस्टेड या डम्ब फाउंडेड इसका मतलब होता है अचंभित, हक्का बक्का, जो भचक्का रह जाता हो, तो वो होता है फ्लेबर गस्टेड या डम्ब फाउंडेड। उसके बाद है इटरनल या परपेचुअल। क्या है? इटरनल या परपेचुअल
ये होता है जो कभी समाप्त ना हो, अनंत, निरंतर, जो चलते रहता हो, तो वो होता है इटर्नल या परपेचुअल। उसके बाद है जेन्युइन। क्या है? जेन्युइन या ऑथेंटिक। तो जेन्युइन या ऑथेंटिक इसका मतलब होता है प्रमाणिक, असली, सच्चा। तो ये होता है जेन्युइन या ऑथेंटिक। उसके बाद है ऑबसीन। क्या है? ऑबसीन या इंडिसेंट। ऑबसीन या इंडिसेंट ये होता है अश्लील, अभद्र। किसका मतलब? तो चरित्रहीन जिसको बोलते हैं हम लोग, ऑबसीन या इंडिसेंट। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रहा है उसको लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। उसके बाद है इंडिगेशन। क्या है? इंडिग्नेशन। इंडिग्नेशन या एंगर। इंडिग्नेशन या एंगर का मतलब होता है नाराजगी, गुस्सा। उसके बाद देखिए एक्रोनेम। एक्रोनेम या फिर इसको बोलते हैं ये वर्ड फॉर्म्ड बाय द इनिशियल लेटर्स ऑफ वर्ड्स। क्या है? एक्रोनेम का मतलब, एक्रोनेम या फिर ये वर्ड फॉर्म्ड बाय द इनिशियल लेटर्स ऑफ वर्ड, इसका मतलब होता है संक्षिप्त रूप या संक्षिप्त शब्दों का एक रूप। या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि ऐसा शब्द जो शब्दों का प्रथम अक्षर से मिलके बनता हो, वो होता है एक्रोनेम। उसके बाद होता है मेटिकुलस। क्या होता है? मेटिकुलस या केयरफुल। मेटिकुलस या केयरफुल इसका मतलब होता है सावधान, सतर्क। उसके बाद है रिसाइंड। क्या है? रिसाइंड या रिवोक। रिसाइंड या रिवोक इसका मतलब होता है रद्द कर देना, विखंडित कर देना। उसके बाद है एंटीपैथी। क्या है? एंटीपैथी या डिसलाइक। क्या है? एंटीपैथी या डिसलाइक ये है नापसंदगी, नाराजगी। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो मैंने बनाया है ये एसएससी द्वारा पूछा गया क्वेश्चन और उसका जो सटीक आंसर है वही दोनों का हमने इसमें हिंदी एक्सप्लेनेशन किया है। तो आप ध्यान से देखें ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो क्वेश्चन को सिलेक्ट करने में। चलिए अगला देखते हैं। उसके बाद है इलिसिट या इलीगल। इलिसिट या इलीगल का मतलब होता है अवैध, गैरकानूनी। उसके बाद देखिए फ्लेयर। तो फ्लेयर या टैलेंट। क्या होता है? फ्लेयर या टैलेंट ये होता है नैसर्गिक गुण, पैदाइशी गुण, विशेष योग्यता, जो बचपन से ही बहुत तेज तरार होता हो, जो पैदाइशी तेज तरार होता है उसको बोलते हैं फ्लेयर या टैलेंट। उसके बाद है कंजर्वेशन। क्या है? कंजर्वेशन या प्रिजर्वेशन। तो कंजर्वेशन या प्रिजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण, प्राकृतिक संरक्षण, जो बचा करके रखता हो कोई चीज़, तो उसको बोलते हैं हम लोग कंजर्वेशन या प्रिजर्वेशन। उसके बाद देखिए एबिजमल। क्या है? तो एबिजमल या बॉटमलेस। तो एबिजमल या बॉटमलेस का मतलब होता है बहुत खराब, अकारण, बेबुनियाद। किसका मतलब? एबिजमल या बॉटमलेस। उसके बाद है सेलिएंट। तो सेलिएंट या प्रोमिनेंट। तो सेलिएंट या प्रोमिनेंट का मतलब होता है प्रसिद्ध, महत्वपूर्ण, खास, प्रमुख। तो किसका मतलब? सेलिएंट या प्रोमिनेंट। उसके बाद है डिकेम्प। तो डिकेम्प या फली। तो डिकेम्प या फली का मतलब होता है भाग जाना, फरार हो जाना। किसका मतलब? डिकेम्प या फली का मतलब। उसके बाद अगला देखिए फिलेंथ्रोपिस्ट। तो फिलेंथ्रोपिस्ट या बेनिफैक्टर। तो फिलेंथ्रोपिस्ट या बेनिफैक्टर का मतलब होता है हितकारी, परोपकारी, लाभकारी जिसको बोलते हैं हम लोग। किसका मतलब? फिलेंथ्रोपिस्ट या बेनिफैक्टर। उसके बाद देखिए अगला है एग्जॉटिक। तो एग्जॉटिक या स्ट्रेंज। तो एग्जॉटिक या स्ट्रेंज का मतलब होता है अजीब, असाधारण, जो एकदम अलग दिखता हो, उसको एग्जॉटिक या स्ट्रेंज बोलते हैं, अजनबी जैसा। उसके बाद है इनकैपेसिटेट। तो इनकैपेसिटेट या क्रिपल। तो इनकैपेसिटेट या क्रिपल का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? पंगु बना देना, अयोग्य करार देना। किसका मतलब? इनकैपेसिटेट या क्रिपल। उसके बाद है कॉन्ग्रीगेशन। तो कॉन्ग्रीगेशन या मीटिंग। तो कॉन्ग्रीगेशन या मीटिंग का मतलब क्या होता है? सभा, बैठक, अधिवेशन, सम्मेलन, धार्मिक सम्मेलन। तो ये सब का मतलब होता है कॉन्ग्रीगेशन या मीटिंग। उसके बाद फिर अगला देखिए, उसके बाद है इरेप्रोकेबल। तो इरेप्रोकेबल या फिर फॉल्टलेस। तो इरेप्रोकेबल या फॉल्टलेस का मतलब होता है निर्दोष, दोष रहित, जिसको हम लोग बेगुनाह बोलते हैं, जिसने कोई अपराध नहीं किया हो, तो वो होता है इरेप्रोकेबल या फॉल्टलेस। उसके बाद है फेलिसिटी। तो फेलिसिटी या ब्लिस। फेलिसिटी या ब्लिस का मतलब क्या होता है? आशीर्वाद, परम आनंद, परम सुख। फिर नेक्स्ट है नेब, KNAV, नेब या स्काउंड्रल। तो नेब या स्काउंड्रल का मतलब होता है बदमाश, दुष्ट, धोखेबाज। किसका मतलब? नेब या स्काउंड्रल। उसके बाद है फ्रंटियर। फ्रंटियर या बाउंड्री। तो फ्रंटियर या बाउंड्री का मतलब होता है सीमा, चारों ओर, जो चारों ओर से घिरा हुआ होता हो, वो होता है फ्रंटियर या बाउंड्री।
उसके बाद अगला देखिए राउट, ROUT, राउट या डिफीट जिसको बोलते हैं, राउट या डिफीट, ये होता है हार, पराजय, पराजित कर देना, किसी को हरा कर भेज देना, वो होता है राउट या डिफीट। उसके बाद है फोरगो, तो फोरगो या लीव, तो फोरगो या लीव का मतलब क्या था, छुट्टी कर देना, जाने देना, छोड़ देना किसी को, तो वो होता है फोरगो या लीव। उसके बाद नेक्स्ट है रिसिपिएंट्स, तो रिसिपिएंट्स या रिसीवर्स, तो रिसिपिएंट्स या रिसीवर्स का मतलब होता है पाने वाला, ग्रहण करने वाला, किसका मतलब, रिसिपिएंट्स या रिसीवर्स। फिर अगला है प्रोडिगल, प्रोडिगल या वेस्टफुल, तो प्रोडिगल या वेस्टफुल का मतलब होता है खर्चीला, फिजूल खर्ची जिसको बोलते हैं, जो बेबुनियाद खर्च करता हो कोई चीज़, तो उसको प्रोडिगल या वेस्टफुल बोलते हैं। फिर अगला है इम्पोस्ट या टैक्स, तो इम्पोस्ट या टैक्स का मतलब होता है कर, चुंगी, किसका मतलब, तो इम्पोस्ट या टैक्स का मतलब। उसके बाद है कर्स या रफ, कर्स या रफ का मतलब होता है खुरदरा, मोटा, घटिया, जो एकदम बहुत खराब हो, तो वो कर्स या रफ होता है। उसके बाद है लग्जरिएंट, तो लग्जरिएंट या एबंडेंट, तो लग्जरिएंट या एबंडेंट का मतलब होता है प्रचुर, परिपूर्ण, धनी, बहुत ज़्यादा, किसका मतलब, लग्जरिएंट या एबंडेंट का मतलब। उसके बाद है कैंटेंकरस या क्वेरलसम, तो कैंटेंकरस या क्वेरलसम का मतलब होता है झगड़ालू, जो झगड़ा लड़ते रहता हो, तो उसको हम लोग कैंटेंकरस या क्वेरलसम बोलते हैं। फिर नेक्स्ट है ऑनस या रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ऑनस या रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जवाबदेही, जिम्मेवारी, भार, दायित्व, किसका मतलब, ऑनस या रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद अगला देखिए डेरिसियन, तो डेरिसियन या रिडिक्यूल, तो डेरिसियन या रिडिक्यूल का मतलब होता है उपहास, मजाक, किसी का मजाक उड़ा देना, तो डेरिसियन या रिडिक्यूल होता है। उसके बाद है टिराइट, तो टिराइट या कॉमन प्लेस, तो टिराइट या कॉमन प्लेस का मतलब होता है घिसा पीटा, असाधारण जिसको बोलते हैं, जो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं हो, तो टिराइट या कॉमन प्लेस बोलते हैं। उसके बाद अगला है देखिए, उसके बाद है डिबेकल, क्या है, डिबेकल या डाउनफॉल जिसको बोलते हैं, तो डिबेकल या डाउनफॉल का मतलब होता है पराजय, सत्यानाश, पतन, हार भी एक प्रकार का हो सकता है, किसका मतलब, डिबेकल या डाउनफॉल। उसके बाद क्या, ऑस्ट्रेसाइज, तो ऑस्ट्रेसाइज या बेनिस, तो देखिए ऑस्ट्रेसाइज या बेनिस, इसका मतलब होता है कि किसी को किसी समूह से बाहर निकाल देना, निर्वाचित कर देना, बहिष्कार कर देना, किसी को भगा देना, किसका मतलब, तो ऑस्ट्रेसाइज या बेनिस कर देना। उसके बाद है प्रोफिलिटिक, क्या है, प्रोफिलेक्टिक, तो प्रोफिलेक्टिक या प्रिवेंटिव, प्रोफिलेक्टिक या प्रिवेंटिव का मतलब होता है रोग निरोधक, निवारक, निरोधक जिसको बोलते हैं, मतलब रोकथाम को रोकने वाला जिसको बोलते हैं, तो वो होता है प्रोफिलेक्टिक या प्रिवेंटिव। उसके बाद है कोडल या सेटिस्फाई, कोडल या सेटिस्फाई, इसका मतलब होता है संतोष कर देना, संतुष्ट कर देना, या बहुत लाड़ प्यार से देख रेख करना, तो होता है कोडल। उसके बाद है फिलिमसी, क्या है, फिलिमसी या वीक जिसको बोलते हैं, फिलिमसी या वीक, इसका मतलब होता है कमजोर, हल्का, महीन, बहुत एकदम जर्जरा जिसको बोलते हैं हम लोग, जर्जर टाइप का, वो होता है फिलिमसी या वीक। उसके बाद अगला देखिए फेचुअस या सीली, क्या होता है, फेचुअस या सीली, तो फेचुअस या सीली का मतलब होता है मूर्ख, बेवकूफ़, नासमझ जिसको बोलते हैं हम लोग। उसके बाद है आर्टफुल, तो आर्टफुल या कनिंग, आर्टफुल या कनिंग का मतलब होता है चालाक, धूर्त, चतुर। फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें। उसके बाद फिर देखिए प्रोपिनक्विटी, क्या है, प्रोपिनक्विटी या नियरनेस, प्रोपिनक्विटी या नियरनेस का मतलब होता है निकटता, समीपता, जो बहुत नज़दीक हो, सटकर हो, वो होता है प्रोपिनक्विटी या नियरनेस। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या है, प्रोमिस्कस, तो प्रोमिस्कस या इनडिस्क्रिमिनेट, प्रोमिस्कस या इनडिस्क्रिमिनेट, इसका मतलब होता है अव्यवस्थित, विवेक रहित, कामुकतापूर्ण, बेतरतीब जो होता है, तो वो होता है प्रोमिस्कस या इनडिस्क्रिमिनेट। उसके बाद अगला देखिए इरेसिबल, क्या है, इरेसिसिबल, तो या इरिटेबल, इरेसिसिबल या इरिटेबल का मतलब होता है क्रोधी, उग्र, अति संवेदनशील, जो बात बात पे बहुत भड़क जाता हो, तो वो होता है इरेसिसिबल या इरिटेबल। उसके बाद अगला देखिए, अगला है इलिसिट या अनलॉफुल, तो इलिसिट या अनलॉफुल का मतलब होता है अवैध, गैर कानूनी, जो गलत तरीके से कोई काम करता हो, वो होता है इलिसिट या अनलॉफुल। फिर नेक्स्ट है ऑब्स्टिनेट या स्टूबर्न, तो ऑब्स्टिनेट या स्टूबर्न का मतलब होता है जिद्दी, हटीला, अरियल। फिर अगला देखिए, उसके बाद है डेंजरस या हजार्डस, तो डेंजरस या हजार्डस का मतलब होता है खतरनाक, हानिकारक,
किसका मतलब डेंजरस या हजार्डस। उसके बाद है कॉन्फिडेंशियल या सीक्रेट। कॉन्फिडेंशियल या सीक्रेट का मतलब था गुप्त, छिपा हुआ, गोपनीय, विश्वसनीय जिसको बोलते हैं। किसका मतलब, तो कॉन्फिडेंशियल या सीक्रेट का मतलब। उसके बाद देखिए सेंस्योर, सेंसियर या क्रिटिसाइज। तो सेंसियर या क्रिटिसाइज का मतलब था आलोचना करना, निंदा करना। किसका मतलब सेंसियर या क्रिटिसाइज। उसके बाद है कॉन्ट्रोवर्ट या कॉन्ट्रेडिक्ट। कॉन्ट्रोवर्ट या कॉन्ट्रेडिक्ट का मतलब था अस्वीकार करना, खंडित करना, विरोधी, प्रतिकूल होना। किसका मतलब कॉन्ट्रोवर्ट या कॉन्ट्रेडिक्ट। उसके बाद है वेरुलेंट या डेडली। वेरुलेंट या डेडली का मतलब था हानिकारक, घातक। उसके बाद है स्पायरेटेड या अर्डेंट। तो स्पायरेटेड या अर्डेंट का मतलब होता है अति प्रबल, उत्साही, तेजस्वी। किसका मतलब स्पायरेटेड या अर्डेंट का मतलब। उसके बाद देखिए तो एक्सक्रिएट। तो एक्सक्रिएट या कर्स। एक्सक्रिएट या कर्स का मतलब होता है अपशब्द कहना, अभिशाप जिसको बोलते हैं, जो गलत बोलता हो उसको एक्सक्रिएट या कर्स बोलते हैं। उसके बाद है परक्वासाइट। तो परक्वासाइट या प्रिविलेज। तो परक्वासाइट या प्रिविलेज का मतलब होता है मान सम्मान, विशेष अधिकार। उसके बाद है बेनीवोलेंट या काइंड। तो बेनीवोलेंट या काइंड का मतलब होता है भला, दयालु, स्नेही, परोपकारी, शुभचिंतक। उसके बाद है एनेसेटर्स। एनेसेस्टर्स या फोरफादर्स का मतलब होता है पूर्वज। एनेसेटर्स या फोरफादर्स मतलब पूर्वज होता है। उसके बाद है इम्ब्रेस या एक्सेप्ट। तो इम्ब्रेस या एक्सेप्ट का मतलब होता है गले लगाना, स्वीकार करना, अपमान करना। इम्ब्रेस या एक्सेप्ट होता है। उसके बाद है मीक या सबमिसिव। तो मीक या सबमिसिव का होता है दब्बू, नरम, जो दब कर रहता हो उसे मीक या सबमिसिव बोलते हैं। उसके बाद है सफिशिएंट या इनफ। तो सफिशिएंट या इनफ का मतलब होता है पर्याप्त, काफ़ी, जो बहुत कम हो तो वो था सफिशिएंट या इनफ। उसके बाद है लूसिडिटी या क्लियरिटी। तो लूसिडिटी या क्लियरिटी का मतलब स्वच्छता, शुद्धता जिसको बोलते हैं। उसके बाद है इंडिक्ट या चार्ज। इंडिक्ट या चार्ज का मतलब होता है आरोप लगाना, अभियोग लगाना, लांछन लगाना। तो इंडिक्ट या चार्ज होता है। फिर नेक्स्ट है एप्राइज या जज। तो एप्राइज या जज का मतलब होता है मूल्यांकन करना, निर्णय करना। उसके बाद है डिलग या फ्लड जिसको बोलते हैं बाढ़, जल प्रलय। फिर अगला है प्रीपोंडेरेंस। तो प्रीपोंडेरेंस या डोमिनेंस का मतलब होता है प्रधानता, बहुमूल्य, प्रभुत्व। फिर है बैरेन या अनप्रोडक्टिव, मतलब बंजर, अनुपयुक्त, जिस खेत में कोई खेती वगैरह नहीं हो उसको बैरेन या अनप्रोडक्टिव बोलते हैं। फिर अगला है इनफेमी या नोटरिटी। तो इनफेमी या नोटरिटी का मतलब कुख्यात, बदनामी जिसको होते हैं। उसके बाद है इंटरपीड या फियरलेस। तो इंटरपीड या फियरलेस का मतलब होता है निर्भय, निडर, साहसी, बहादुर, जो डरता नहीं हो वो इंटरपीड या फियरलेस होता है। उसके बाद है प्रोडिगल या लेविस, खर्चीला, फिजूल खर्ची, जो आलतू फालतू खर्चा करता हो, प्रोडिगल या लेविस। फिर है परस्पेशियस या क्लियर। परस्पेशियस या क्लियर का मतलब होता है सुस्पष्ट, स्पष्ट, सही, परस्पेशियस या क्लियर। उसके बाद है लोक्वेशियस या टॉकटिव, वो होता है ज़्यादा बोलने वाला, बातूनी, वाचाल जिसको बोलते हैं, जो बोलते रहता हो वो होता है लोक्वेशियस या टॉकटिव। उसके बाद अगला है विंडिक्टिव या स्पाइटफुल। विंडिक्टिव या स्पाइटफुल का मतलब होता है शत्रुता, बदला लेने वाला, प्रतिशोध, दुष्टता। उसके बाद है इनक्लीमेंट या अनफेवरेबल। तो इनक्लीमेंट या अनफेवरेबल का मतलब होता है प्रतिकूल, नकारात्मक, रूख, बेदर्द। इसका मतलब इनक्लीमेंट या अनफेवरेबल। फिर अगला है जेनियल या कॉर्डियल। ये होता है मित्रतापूर्ण, स्नेहपूर्ण, हंसमुख, मिलनसार। किसका मतलब जेनियल या कॉर्डियल। उसके बाद है एक्यूर या एक्यूमुलेट। ये होता है जमा करना, इकट्ठा करना, एक जगह सबको लाना, वो होता है एक्यूर या एक्यूमुलेट। उसके बाद है पोएगनेंट या सैड। वो होता है उदास, हृदयस्पर्शी, मार्मिक, जो नाखुश रहता हो वो पोएगनेंट या सैड होता है। उसके बाद है क्वेरलस या कॉम्प्लेनिंग। क्वेरलस या कॉम्प्लेनिंग मतलब शिकायती, जो शिकायत करते रहता हो वो होता है क्वेरलस या कॉम्प्लेनिंग। फिर अगला है ऑडिशियस या बोल्ड। ऑडिशियस या बोल्ड का मतलब होता है साहसिक, निर्भीक, साहसी, जो कभी डरता नहीं हो वो होता है ऑडिशियस या बोल्ड। उसके बाद है पेरिलियस या हजार्डस। ये होता है खतरनाक, जोखिम भरा, जो कभी डरता नहीं हो वो पेरिलियस या हजार्डस, हर काम करने के लिए रेडी होता हो। उसके बाद है रिवेदी या डे ड्रीम। तो रिवेदी या डे ड्रीम का मतलब दिव्य स्वप्न जिसको बोलते हैं, जो दिन में ही सपने देखता है, जो विचारों में खोता हो वो रिवेदी या डे ड्रीम होता है। उसके बाद देखिए फ्लाउंट या एक्सिबिट। तो फ्लाउंट या एक्सिबिट का मतलब होता है प्रदर्शित करना, इतराना, घमंड से दिखाना।
तो वो होता फ्लाउंट या एक्सहिबिट। उसके बाद है सबजुगेट या कॉन्क्यूअर, विजय प्राप्त कर लेना, वश करना, पराजित करना। उसके बाद है बिहेवियर या कंडक्ट, ये होता है आचरण या बर्ताव। फिर अगला स्ट्रिंजेंट या टफ, कठोर, कठिन। उसके बाद है डेलिबरेटली या इंटेंशनली, जानबूझकर, स्वेच्छता से। तो बस इतना ही था फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि जब भी कोई वीडियो मैं अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।